जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने प्लेटफॉर्म जीएस सारथी अड्डा पे। प्यारे बच्चों, हर रोज की भांति आज हम फिर लूसेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज के साथ आपसे जुड़ रहे हैं और आज का हमारा यह तीसरा क्लास होगा जहां हम 1857 की क्रांति को कवर कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम 27 से लेकर के 40 तक के प्रश्नों को देखेंगे और हर प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन इतने बेहतर ढंग से तैयार किया गया है ताकि आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो ही साथ एग्जामिनर और इस प्रश्न से रिलेटेड कौन कौन सा प्रश्न बना सकता है उन सभी बातों को एक्सप्लेनेशन में कवर किया गया है और कैसे प्रश्नों को एग्जामिनर द्वारा बनाया जाता है उन सब पे चर्चा की जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न है कि गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। आपको बताना है कि गडकरी विद्रोह 1844 में जो हुआ था उसका केंद्र कहां था। क्या बिहार शरीफ था, या ऑप्शन नंबर बी कोल्हापुर था, या सी सूरत था, या सिलहट था। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोल्हापुर। यानी कि गडकरी विद्रोह जो 1844 ईस्वी में शुरू हुआ था उसका केंद्र कोल्हापुर हुआ करता था। एक्सप्लेनेशन में चीजों को कवर करेंगे, एक एक पॉइंट पे ध्यान रखेंगे और एक एक पॉइंट को हम अच्छे से कवर करेंगे ताकि एग्जाम में यदि इससे प्रश्न बने तो हमारा प्रश्न बिल्कुल 100% बने और एक भी प्रश्न छूटे ना। पहला पॉइंट है कि गडकरी विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था और 1844 ईस्वी में महाराष्ट्र में गडकरी जाति के विस्थापित सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध इस विद्रोह को अंजाम दिया था। तो कहां के सैनिकों ने? तो महाराष्ट्र के कौन सी जाति के? तो गडकरी जाति के विस्थापित सैनिकों द्वारा अंग्रेज के विरुद्ध यह विद्रोह था। गडकरियों ने सनमगढ़ तथा भुदरगढ़ के किलों को जीत लिया। यदि पूछे कि गडकरियों ने किस किस गढ़ को जीता था, किस किस गढ़ के किले को जीता था, तो सनमगढ़ तथा भुदरगढ़ के किले को जीत लिया गया था इनके द्वारा। बाद के दिनों में अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया और किलों को फिर से प्राप्त कर लिया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। आपको बताना है कि जो 1857 की क्रांति थी उसमें बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, या वहां के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, या नेता कौन था। या यूपी पीसीएस 1998 का प्रश्न है, क्या खान बहादुर था, या कुंवर सिंह था, या मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, या बिरजिस कादिर था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए खान बहादुर इसका आंसर होगा। यानी कि बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व खान बहादुर द्वारा किया गया था। एक्सप्लेनेशन में हम चलेंगे और एक्सप्लेनेशन के एक एक पॉइंट को फिर अच्छे से और ध्यान से देखेंगे कि बरेली से किसने किया था। जब भी पूछे प्रश्न तो खान बहादुर ने किया था और खुद को वहां का नवाब घोषित कर दिया। कहां का? तो बरेली का नवाब खुद को खान बहादुर घोषित कर देता है। संपूर्ण रुहेलखंड को यही नेता थे। कैंपबेल ने यहां विद्रोह का समापन किया और खान बहादुर को फांसी की सजा दी। अब प्रश्न बन सकता है कि बरेली में 1857 की जो क्रांति थी उसका दमन कौन से अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया जाता है। तो कैंपबेल द्वारा किया जाता है। कैंपबेल द्वारा इस विद्रोह का समापन किया जाता है या दमन किया जाता है, यह बात आपको याद रखना है। यह प्रश्न डायरेक्ट बनता है। और दमन करने के बाद जो खान बहादुर वहां के नवाब घोषित हुए थे उनको फांसी की सजा भी दे दी जाती है। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, डायरेक्ट प्रश्न बनता है यहां से। कई बार हमने प्रश्न देखा है कि पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का या इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था। तो जब भी ऐसे प्रश्न बनाया तो आपको याद रखना है लॉर्ड पामर्स्टन हुआ करते थे। लॉर्ड पामर्स्टन हुआ करते थे। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल हुआ करते थे। लॉर्ड कैनिंग। यानी कि 1857 की क्रांति जो थी वह लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल के नेतृत्व में, तथा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामर्स था। आपको याद रखना है। और जनरल लॉर्ड कैनिंग जो थे या 1856 से लेकर के 1862 तक अपने पद पे बने रहते हैं। उम्मीद है कि एक एक पॉइंट, एक एक प्रश्न को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे और एक एक पॉइंट को बेहतरीन ढंग से आप कवर करते चल रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया। यानी कि 1857 की क्रांति में निम्न में से कौन से व्यक्ति हैं जो भाग नहीं लेते। बहुत आसान प्रश्न है। आप ऑप्शन को देखते हुए यदि आपको पता भी ना है तो भी आप निगलेक्ट करके आंसर दे देंगे। जैसे तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई,
बहादुर शाह द्वितीय या जफर या भगत सिंह? तो हमें पता है कि भगत सिंह का जन्म भी उस समय नहीं हुआ था, इसलिए भगत सिंह जो है वो इससे संबंधित नहीं है। बाकी सब लोग 1857 की क्रांति से संबंधित है और कहीं ना कहीं से ये लोग नेतृत्व करते हैं। एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे तो भगत सिंह ने 1857 के संग्राम में भाग नहीं लिया था, जब जन्म ही नहीं हुआ था तो भाग कैसे लेंगे। भगत सिंह को सैंडर्स हत्याकांड में, यहां प्रश्न बनता है, आगे जब हम चलेंगे तो प्रश्न को अच्छे से देखेंगे। यहां जितना दिया हुआ है उसको आपको ध्यान रखना है कि सैंडर्स हत्याकांड और लाहौर षड्यंत्र के लिए सुखदेव और राजगुरु के साथ इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी गई। तो किन किन को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा हुई थी? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। और किस के एवज में या किस वजह से हुई थी? तो सैंडर्स हत्याकांड या लाहौर षड्यंत्र के एवज में इन तीनों को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आप ऑप्शन को फिर निग्लेक्ट करके पता कर सकते हैं कि कौन है जो 1857 में अंग्रेजों का संघर्ष करते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद भी उस समय नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी 1900 के बाद आते हैं, सन 1900 के बाद आते हैं, चंद्रशेखर आजाद भी सन 1900 के बाद आते हैं, शहादत खां और माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी शहादत खां होंगे जो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से संघर्ष किया था। अब माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में हम पढ़ेंगे यहां। तो शहादत खां ने 1857 के महान विद्रोह में अंग्रेजों से संघर्ष किया था और माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के साहित्यकार व महान कवि थे। इनकी कृतियां क्या क्या है आपको याद रखना है। जब प्रश्न इनसे बना है तो हो सकता है कि आगे की एग्जामों में बना दे। तो इनकी कृतियां है हिम्मत रंगिणी माता, हिम किरीटनी, युग चरण, समर्पण, मरण ज्वार, साहित्य देवता, कृष्णा अर्जुन युद्ध आदि। इतने इनकी कृतियां हैं। इन कृतियों को आपको याद करना है या इन कृतियों को आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? डायरेक्ट प्रश्न पूछता है तो तत्कालिक कारण, मुख्य कारण सभी हो जाएंगे, लेकिन तत्कालिक कारण क्या था, यानी कि कौन सी ऐसी घटना घटित हुई जिससे 1857 की क्रांति शुरू हो गई? तो चर्बी वाला कारतूस का नाम आता है, चर्बी वाला कारतूस, और इन चारों ऑप्शन में चर्बी वाला कारतूस नहीं है। तो अब हम ध्यान रखेंगे कि चर्बी वाले कारतूस का परिणाम क्या होता है, उससे कौन सी ऐसी घटना है जो इस 4 ऑप्शन में से उसके आसपास है, और आप आंसर कर लेंगे। जैसे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ऑप्शन नंबर बी है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सी सैनिक असंतोष, और डी में भारत का आर्थिक शोषण। तो आप बताएं कि चर्बी वाले कारतूस से क्या हो सकता है? क्या लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति उससे संबंधित है? नहीं। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, यानी कि जब चर्बी वाला कारतूस लाया जाता है उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती है, तो जिससे लोगों को यह लगता है, सैनिकों को यह लगता है कि अंग्रेजों का हमारे धर्म में हस्तक्षेप है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, थोड़ा सा बेहतर ढंग से क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश किया गया है ताकि आप प्रश्नों में फंस जाएं और आप आंसर करने में आपको कठिनाई हो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, या डायरेक्ट आता है ऑप्शन में कि चर्बी वाला कारतूस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है हमारा, उससे पहले एक्सप्लेनेशन को हम देख लेंगे। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे कि 1857 के विद्रोह का प्रारंभ एक बंदूक की वजह से हुआ था। इस पे हम लोगों ने शुरू में बात कर लिया है कि ब्राउन बेस नामक एक बंदूक हुआ करता था जिसके जगह पे एनफील्ड राइफल लाई गई थी ताकि उसको और अपडेट कर दिया जाए ब्राउन बेस को, और जो उसकी क्षमता है उसको और बढ़ा दी जाए। और उसमें जो कारतूस लगाया जाता था, जो गोली लगाया जाता था, उस गोली में, उस कारतूस में गाय और चर्बी का लेप लगा हुआ है, ऐसा अफवाह फैल गया था। इन सभी बातों पे हम लोगों ने पिछले सेशन में बात कर लिया है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और पुराने वाले सेशन को जाकर के आप जरूर देखें, आपकी सारी कंफ्यूजन, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सुअर और गाय के मांस से बनाई जाती है, सुअर और गाय के मांस से बनाई जाती है, ध्यान में रखना है। यह हिंदू और मुसलमान सिपाही दोनों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? क्या गोपाल कृष्ण गोखले उनका मूल नाम था, या नाना साहब उनका मूल नाम था, या बालाजी राव मूल नाम था, या रामचंद्र पांडुरंग था? तो रामचंद्र पांडुरंग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग हुआ करता था।
ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था, परंतु लोग स्नेह से इन्हें तात्या के नाम से पुकारते थे। तात्या टोपे भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के एक प्रमुख सेनानायक थे और उन्होंने कानपुर में विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किया था। यहां थोड़ा सा यदि प्रश्न को बेहतर ढंग से या अच्छा बनाने की कोशिश करता है तो पूछता है कि कानपुर से 1857 की क्रांति में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, तो लोग बिना देखे नाना साहब को मार्क देते हैं। आंसर में यह गलत है, क्योंकि 1857 की क्रांति का नेतृत्व वहां से नाना साहब ने किया था, लेकिन जैसे ही पूछ दे कि कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, तो जैसे सैनिक की बात आती है तो आपको याद रखना है कि तात्या टोपे ने सैनिकों का नेतृत्व कानपुर से किया था। वैसे ही बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, लेकिन जैसे ही दिल्ली से सैनिकों के नेतृत्व की बात आ जाए तो आपको नाम याद रखना है, बख्त खां ने किया था, बख्त खां ने किया था। उम्मीद है कि आप बेहतर ढंग से चीजों को समझ पा रहे होंगे और आंसर भी आप कर रहे होंगे। अगला प्रश्न है, इन कथनों पर विचार करें। दो कथन आपके सामने हैं, आपको बताना है इनमें से दो में से दोनों गलत है या दोनों सही है या एक गलत है, एक सही है या दो सही है या एक गलत है। पहला कथन है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, तो बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने इस पे अच्छे से चर्चा कर रखा है पिछले वाले सेशन में कि 1857 की क्रांति का जो विद्रोह था, इसकी शुरुआत 10 मई को मेरठ से होती है, सैनिकों द्वारा इसका विद्रोह किया जाता है और उससे पहले मार्च में भी मंगल पांडे नाम का एक व्यक्ति इसका विरोध करता है, तो यह सही बात है। अगला है, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया। यह भी बात सही है, सैनिकों के द्वारा तो यह शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यह जनव्यापी हो गया। वहां के जो लोग हुआ करते थे, जो जनता हुआ करती थी, वो भी इस आंदोलन में धीरे धीरे क्या होने लगती है, सम्मिलित होने लगती है और क्रांति का नेतृत्व करने लगती है और क्रांति को और आगे बढ़ाने लगती है, जिससे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो यह भी बात सही है कि 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो एक और दो दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, एक और दो, एक और दो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, उससे पहले हम एक्सप्लेनेशन को थोड़ा कवर कर लेंगे। देख लेंगे कि 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी और कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया था, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि किस इतिहासकार ने लिखा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यानी कि इस चार में से वह कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि 1857 की जो क्रांति है, यह न तो प्रथम क्रांति थी, न ही राष्ट्रीय क्रांति थी और न ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह बात कहने वाले व्यक्ति कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं कि आरसी मजूमदार हैं या एसएन सेन है या बीडी सावरकर है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देखेंगे हम कि रमेश चंद्र मजूमदार भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार थे, यानी कि आरसी मजूमदार को ही रमेश चंद्र मजूमदार, यहाँ आरसी मजूमदार का फुल नाम या पूरा नाम रमेश चंद्र मजूमदार हुआ करता था। यह भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार थे, वे प्रायः आरसी मजूमदार नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास पर बहुत कार्य किया है और इन्होंने भारत की स्वाधीनता के इतिहास पर भी बहुत कुछ लिखा है। इन्होंने कहा था कि 1857 का विद्रोह न तो पहला, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। डायरेक्ट प्रश्न में पूछ लेता है कि किसने यह बात कही थी, तो आरसी मजूमदार आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ, यानी कि 1857 की जो क्रांति थी वह मेरठ में किस तारीख को आरंभ हुआ था? क्या 10 मई 1857 को हुआ था या 11 मई 1857 को हुआ था या 4 जून या 3 जुलाई? तो 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की जो क्रांति थी या ये जो विद्रोह था उसकी शुरुआत होती है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे कि अंग्रेजों के सत्तासीन होने के उपरांत मेरठ एक बड़ा सेना का केंद्र रहा। 10 मई 1857 को अंग्रेजी शासक के खिलाफ ब्रिटिश सेना के भारतीय जवानों द्वारा विद्रोह यहीं से आरंभ हुआ था। यहीं से मतलब कहां से? तो मेरठ से हुआ था। उन्होंने मेरठ शहर पर
एक दिन में ही नियंत्रण कर लिया तथा दिल्ली के लाल किलों की ओर कूच कर दिया। यानी कि जो सैनिक हुआ करते थे वो मेरठ को अपने नियंत्रण में एक ही दिन में ले लेते हैं और दिल्ली की तरफ कूच कर देते हैं, जो संपूर्ण भारत पर नियंत्रण का द्योतक था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि 1857 के समसामयिक या समकालीन इतिहासकार हैं। आपको बताना है कि जो 1857 की क्रांति थी उसका समसामयिक या समकालीन इतिहासकार यानी कि उस समय के इतिहासकार कौन कौन है। क्या मुंशी जीवनलाल है, या दुर्गादास यंदोपाध्याय जी हैं, या सैयद अहमद खां है, या मुइनुद्दीन है। तो ये जो चारों हैं, चारों उस समय के समकालीन इतिहासकार थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4, चारों उस समय के 1857 के समकालिक इतिहासकार हैं। वही बात यहां किया गया है कि ये सभी इतिहासकार 1857 की क्रांति के घटनाक्रमों को अपने अपने दृष्टिकोण से देखने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। इन्होंने एक ऐतिहासिक घटना के बारे में महत्वपूर्ण लेखन किया और इसे विस्तृत रूप से विश्लेषित भी किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। बहुत बढ़िया प्रश्न है। 4 में से वह कौन से ऐसे व्यक्ति है जिनके मित्र ने धोखा दिया और उस धोखा के वजह से अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर के उन्हें मार दिया जाता है। क्या वह नाना साहब थे, या वीर कुंवर सिंह थे, या खान बहादुर खां थे, या तात्या टोपे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे इसका आंसर होगा। तात्या टोपे इसका आंसर होगा। इनके मित्र हुआ करते हैं और उस मित्र ने क्या किया, तो इनके साथ धोखा कर दिया। नरवर के राजा हुआ करते थे जिनका नाम मानसी था। ये अंग्रेजों से मिल गए और इसकी गद्दारी के कारण 8 अप्रैल 1859 को सोते में तात्या टोपे को पकड़ लिया गया। यानी कि तात्या टोपे सो रहे थे, उसी समय अंग्रेज अधिकारी जाते हैं और 8 अप्रैल 1859 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह प्रश्न डायरेक्ट पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है 8 अप्रैल 1859 को पकड़ लिया गया। विद्रोह और अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध लड़ने के आरोप में 15 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में तात्या का कोर्ट मार्शल कर दिया गया और उन्हें मौत की सजा दे दी गई। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। आपको बताना है कि जब 1857 की क्रांति या विद्रोह फैली हुई थी तो इस 4 में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं था। तो इतना तो हमें अच्छे से पता है कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जो प्रांत है, इन सभी प्रांतों पे जबरदस्त तरीके से 1857 की क्रांति जो थी इसका नेतृत्व किया जा रहा था। लेकिन जो दक्षिण से लेकर के पश्चिम तक के कुछ राज्य हैं, यहाँ 1857 की क्रांति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यदि प्रभाव पड़ा होता, यहाँ के लोग भी इस क्रांति में कूदे होते, तो भारत 1857 में ही आजाद हो जाता। यह बात बार बार कही जाती है। तो झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ सभी जगह से 1857 की क्रांति का विद्रोह होता है, लेकिन चित्तौड़ जो है यहाँ से 1857 की क्रांति का विद्रोह नहीं किया जाता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। चित्तौड़ 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ क्रांति के केंद्र रहे। झांसी के विद्रोह की कमान, तो झांसी से पूछता है कि किसने 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई के पास था। जगदीशपुर से कौन करता है, तो पहले ही हम लोगों ने प्रश्न किया है कि वीर कुंवर सिंह ने किया था। लखनऊ से किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। और मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों का प्रतिरोध किया था। और मौलवी अहमदुल्ला जो हुआ करते हैं वह अंग्रेजों के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन हुआ करते थे और इन पे 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था कि जो इन्हें पकड़वाएगा, जो इन्हें पकड़ के लाएगा, उन्हें 50,000 रुपया दिया जाएगा। इन सभी बातों पे हम लोगों ने पिछले प्रश्न में, पिछले सेशन में अच्छे से चर्चा कर रखा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कथन ए है और कारण आर है। आपको पकड़ना है, यूपीएससी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न वही कर सकता है जिसका कंसेप्ट क्लियर हो। कथन ये कह रहा है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। कहने का मतलब है कि जो प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन 1857 की क्रांति थी, उसकी कमजोरी क्या थी, उसकी कमजोरी क्या, सीमित सामाजिक आधार था। तो बिल्कुल सही बात है कि सीमित क्षेत्र में फैल सका था, सीमित सामाजिक लोग ही इससे जुड़ सके थे, जिस वजह से यह क्रांति कमजोर हो गया। तो ये सही है। अब कारण की तरफ चलते हैं कि इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यह गलत है। यह
अंग्रेजों द्वारा मुक्ति पाने के लिए, अंग्रेजों द्वारा जो शोषण हो रहा था उससे मुक्ति पाने के लिए इसमें जो भी क्रांतिकारी कुत्ते थे वो लड़ रहे थे। तो ए सही है और आर गलत है, तो ए सही है आर गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको सेशन बेहतर लग रहा होगा और आप इस बेहतरीन से सेशन का अच्छे से लुत्फ उठा रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों के हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एचिसिन के इस कथन का संबंध है। कहने का मतलब है कि चिसिन ने कहा था कि इस मिसाल में, यानी कि जो 1857 की क्रांति है, इस मिसाल में हमने मुसलमान और हिंदुओं को एक दूसरे से नहीं भिड़ा पाया। इस चीज का एचिसिन को क्या रहता है, अफसोस रहता है। और यह संबंध किससे, मतलब कि इन्होंने एचिसिन ने किसके बारे में कहा था, तो 1857 की क्रांति या 1857 के विप्लव के बारे में इन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम को हम एक दूसरे से भिड़ा नहीं सके। ठीक है, यह यूपीएससी 2000 का प्रश्न है। उम्मीद है कि आपको यह सेशन बेहतर लग रहा होगा और आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे रहे होंगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के संबंध में एचिसिन ने कहा कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। किसका कथन है, तो एचिंसन का कथन है, आपको याद रखना है, एचिंसन का कथन है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज का सेशन कंप्लीट होता है यहीं और मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।